सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन, सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन, सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन। પ્રકરણ 5 સ્વધર્મ, પેજ નંબર 115। શાસ્ત્રીજી મહારાજે એક જ વખત રોટલા ઘડવાની આજ્ઞા કરી। योगी जी महाराज को शास्त्री जी महाराज ने कहू कि योगी तमे आज रोटला घड़जो। एक ज वार कहेलू। 40 वर्ष सुधी स्वामी रोटला घड़ता रहा, पर मैं पूछवा गया नहीं कि स्वामी क्या बापा क्या सुधी कर्या करवाना। हाँ, શાસ્ત્રીજી મહારાજે એક જ વખત शास्त्री जी महाराज ने एक ही बार योगी जी महाराज को बोला था कि ये रोटले को क्या बोलते हैं? हाँ हाँ, रोटी बनाने की सेवा तुम अपने सर पे ले लो। एक बार बोला, लेकिन बापा ने फिर बाद में कभी पूछा नहीं कि कब तक मेरे को ही करा करनी है, मदद में कोई आएगा कि नहीं आएगा। શાસ્ત્રીજી મહારાજે એક જ વખત રોટલા ઘડવાની આજ્ઞા કરી, પછી 40 વર્ષ સુધી બાપાને ક્યારેય पूछवा गया नहीं। કશું જ કહેવું પડ્યું નથી। એક દિવસ યોગીજી મહારાજ ટપાલ લખતા હતા। और बापा टपाल लिख रहे थे, पोस्ट लिख रहे थे। શાસ્ત્રીજી મહારાજ દૂરથી બોલ્યા, योगी आवाज लगाई तो वो टपाल लिखते हुए वो जो शब्द लगते थे वो भी पूरा नहीं करा, छोड़ के तुरंत दौड़े। हम हुए तो बड़े पूरा लेता तो पूरा ना करे, लेकिन वो जो शब्द अधूरा था वो तो पूरा कर रहे। શાસ્ત્રીજી મહારાજ દૂરથી બોલ્યા, જોગી અહીં આવો। आवाज दी, તે સાંભળતા જ બાપાની પેન થંભી ગઈ। रुक गई, एकदम थम भी गई। શબ્દ પણ પૂરો થયો નહીં। हाँ, જ્યાં આવો તરવરાટ હોય, ऐसी लगन हो, राजी करने की ऐसी तमन्ना हो कि बापा की एक शब्द भी नीचे गिरने नहीं देना है। हाँ, જ્યાં આવો તરવરાટ હોય, આવો અણમોલ ભક્તિભાવ હોય, हाँ, इसको भक्ति भाव बोला जाता है। भक्ति होगी तो ही ऐसी लगन, ऐसी उमंग, हाँ, ऐसी तमन्ना होगी। ત્યાં ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણનો પ્રવાહ સહજ જ વણથંભ્યો સ્વરૂપના આકારે જ વર્તતો હોય છે। इसलिए स्वरूप की मर्जी, स्वरूप की इच्छा, स्वरूप को जो पसंद हो कहना नहीं पड़े, आँख के इशारे समझ जाए। हाँ, और उसके मुताबिक सहज वर्तने लगे। જેના સ્વનું વિલીનીકરણ થઈ ગયું છે। ऐसा वही वर्त सकता है जिसका स्व अपने स्वरूप के अंदर लीन और लय हो गया हो। એવા સેવકને માટે સ્વધર્મ શબ્દ જ યોગ્ય રહેતો योग्य નથી। स्वधर्म नहीं, स्वरूप की इच्छा, अपने गुरु की मर्जी, अपने गुरु को जो पसंद हो वो सहज ही होया करे, कहने की जरूरत ना पड़े। हाँ, उसे कोई अपना स्वधर्म अलग सा नहीं होता। बापा की मर्जी, गुरु की इच्छा, वही उसका स्वधर्म बन जाता है। અને છેવટે એવો સેવક સાચો સરદયી બને છે। और ऐसा जो होता है
वो ही सच्चा सहृदयी बन सकता है। ऐसा जीवन काका जी, पप्पा जी, स्वामी जी, साहेब, महान स्वामी सब जिए हैं और वो हम सब ने देखा है। जी सहृदयी का मतलब सहृदयी जिसका हृदय ऐसे स्वरूप के साथ संलग्न हो गया है, उसकी मर्जी, उसकी इच्छा स्वरूप की, वो ही वो काम करे, वहाँ ढल जावे, उसमें ही लीन रहे, वो सहृदयी। सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन, सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन, सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन। સહજાનંદ સ્વામી મહારાજ કી જય. સહૃદયી પ્રકરણ 5 સ્વધર્મ, પેજ નંબર 116. પેજ નંબર 116. આવું જ એક ભવ્ય દર્શન ભગવત સ્વરૂપ પૂજ્ય કાકાએ કરાવ્યું છે. આત્મીયતા શાસિતુમ યોગ્ય ઇતિ શિષ્ય. શાસન કરવા યોગ્ય હોય, જેના પર ગુરુ દરેક રીતે શાસન કરી શકે. આ કરશો એમ પૂછે નહીં, આ કરવાનું છે. જેમ सेवक को कहा जाता है कि ये करके ले आ, ये कर देगा, ऐसा पूछा नहीं जाता. ऐसा काका जी के साथ पापा का संबंध था, या काका जी का पापा के साथ संबंध था. શાસિતુમ યોગ્ય ઇતિ શિષ્ય. शिष्य એ ન્યાયે શાસ્ત્રીજી મહારાજ અને યોગીજી મહારાજે કાકા અને કાંતિ કાકાના કુટુંબીજનો ઉપર काका कांति काका, बाद में पप्पा जी आए. हाँ, वो सारे परिवार पे अपना हक समझा कि मेरा परिवार है, मैं कहूँ वैसे ही इसको करना है. ઉપર રાજ કર્યું છે. हाँ, કાંતિ કાકા અને કાકાજીના કુટુંબીજનોની ઉપર રાજ્ય જ राज કર્યું છે, अपनी हुकूमत चलाई है. આજ્ઞા નહીં પણ હુકમો કર્યા છે. आज्ञा नहीं, हुक्म कराया हुआ है. ऑर्डर ही करा हुआ है. 1952 થી વચનામૃત ગઢડા મધ્ય 24 પ્રમાણે ધામધામી અને મુક્તો સિવાય कोई व्यवहार કર્યો નથી. कोई भी कारोबार भगवान और भगवान संत और सत्संगी, तीन के लिए ही अपना जीवन कुर्बान करा. ધામધામી અને મુક્તો સિવાય તેમના જીવનમાં કોઈ વ્યક્તિએ સ્થાન લીધું જ નથી. નથી. योगी महाराज का संबंध वाला है, सब कुछ इनका है. योगी महाराज का संबंध नहीं है, हमें से कोई लेना देना नहीं है. ऐसी एक समझ से काका जी, कांति काका, सोना बा, पप्पा जी, मनी बहन, काका जी का बहन वगैरह सब जीवन जिए हैं सामूहिक रूप से. એગ્રીની પૂર્ણાહુતિ પછી સ્વામી બાપાએ એમને સત્સંગના વિકાસનું જે કામ સોંપ્યું હતું एग्री ओरिएंट लिक्विडेशन में चली गई, या काका जी ने लिक्विडेट करी. बाद में योगी बापा ने इन्हें सत्संग के काम के लिए पूरी तरह ओत प्रोत कर दिए.
તેને બહુ પ્રેમથી લઈ મંડ્યા હતા. अब काका जी भी लग पड़े कि बापा ने दी हुई ये सेवा करके मैं किस प्रकार राजी कर लूं. बापा राजी तो थे ही, पर काका जी एक आदर्श रखने के लिए, हाँ, कि संत को ऐसे राजी, इस तरह अपना कारोबार, अपना कुटुंब, अपना परिवार, इनको न गिनकर बस एक बापा के होकर ही रहना है. हाँ, कई बार तो मैंने पहले भी शायद बात करी थी, बापा के साथ के विचरण में से सुबह आए हो, आके बैठे हुए हो, मतलब पोस्टकार्ड पड़ा होता था कि आपके दर्शन की ताण है. हाँ, शाम की गाड़ी से फिर वापस वो चले जाते थे. पूछने नहीं रहते थे कि बापा मैं आज ही आया हूँ, फिर आना है, पूछते नहीं थे. कैसा संबंध होगा. हाँ, वो अंतर्यामी सर्वज्ञ मानते थे. हाँ, એ જ તેમનો સ્વધર્મ બની ગયો હતો. बापा की आज्ञा वो ही उनका इनका कोई अलग अपना स्वधर्म नहीं था. बापा जो कहे उस प्रकार जीवन को मोड़ते जाना वो इनका स्वधर्म था. इनको जीवन को मोड़ना नहीं था, सहज ही बापामय जीवन रहता था. बापा के इच्छा के अनुसार, इच्छा के प्रवाह में इनका जीवन बहता रहता था. એ જ તેમના જીવનનો પ્રવાહ બન્યો. ત્યારથી પોતાના વ્યક્તિગત જીવન માટે એમણે ડગલું પણ ભર્યું નથી. काका जी को अपना पर्सनल कोई जीवन ही नहीं था. ऑफिस में भी जाओ तो बापा की मूर्तियाँ जो आवे उसको देनी करनी, बापा की महिमा. मुझे याद है हम लोग पहले ऑफिस में गए थे, काका जी ने इंट्रोड्यूस करवाया था. हाँ, कि ये आकाश में एक सूर्य है. हाँ, और बापा की कृपा से मैं भी एक सूर्य हूँ. हाँ, और आपको सूर्य बनाना है. हाँ, અને ગુરુહરિએ જે જે કામ ઉપાડ્યા તેમાં સર્વ પ્રકારે હૃદયના સંપૂર્ણ सर्व ભાવથી प्रकार है, तन मन धन कुटुंब परिवार याहोम करके. हाँ, હૃદયના સંપૂર્ણ ભાવથી રસપસ पूरा થયા. दिल निचोड़ के रसबस हो गए बापा की मर्जी में, बापा की आज्ञा में. हाँ, સમગ્ર ગુણાતીત બાગ મારો છે. सारा गुणातीत भाग, कोई फर्क ही नहीं. हाँ, वड़ताल से लेके ये बोचासन संस्था तक, गुणातीत समाज तक, वो पूरा गुणातीत भाग था, भाग है. એવું એક અનુપમ દર્શન તારદેવ મંડળમાં થતું હતું. हाँ, हाँ, वहाँ जाओ तो कोई फर्क ही नहीं लगे कि ये अलग मंडल है करके. हाँ, ભક્તોમાં એમને રંચ માત્ર ઓરો ભાવ આવ્યો નથી. भक्तों के अंदर तनिक भी सेपरेशन का भाव नहीं आया कि ये अपने मंडल का नहीं है, ये बाहर जाके अपनी टीका चर्चा करेगा. हाँ, इनके ऐसे भक्तों के आने के कारण कथा वार्ता में भी कोई बदलाव नहीं आता था. हाँ, वही कथा वार्ता, वही बापा की महिमा. हाँ, वही सर्वोपरि भाव, वही भक्तों के प्रति का भाव, इसका दर्शन इनकी कथा वार्ता में. जो भी जाता था सबको लगता था कि ये सारा समाज अक्षरधाम का है. ज्योतिबेन, ताराबेन, देवीबेन, हंसा दीदी.
ભક્તોમાં એમને રંચ માત્ર ઓરો ભાવ આવ્યો નથી તો પછી અભાવની તો વાત જ ક્યાં રહી. अरुचि अभाव अवगुण की तो बात ही नहीं थी, कोई शब्द ही नहीं था वहाँ अभाव अवगुण का. કેવળ ગુરુ હરિના ભાવથી સેવા કરી સૌને बाबा का संबंध है ना, स्वामी नारायण का संबंध है ना, चाहे फिर वो वड़ताल से भी क्यों ना आया हो, हाँ, वो गुण लेके जाता था कि भाई ये गुणातीत समाज जो बोला जाता है वो सच्चे सत्व रज तम गुणों से पर लगता है. सारा समाज काका जी पप्पा जी ऐसा ही नहीं, हाँ, सारा समाज सत्व रज तम से पर निर्गुण भूमिका में रहते थे. हाँ, કેવળ ગુરુ હરિના ભાવથી સેવા કરી સૌને રાજી કર્યા हाँ, सभी को राजी करे. અને હજારોને ગુરુ હરિમાં ઓતપ્રોત કરી દીધા. वो तो जोड़ दिए बापा के साथ. गुरु हरि के मतलब योगी जी महाराज के प्रति. हाँ, पहले ऐसा बोला भी था बाद में कि दादू भाई नहीं होते तो योगी जी महाराज बिना पहचाने हुए चले जाते. ગુરુ હરિના આધારે बापा જીવતા एक કર્યા. साधु है, इतना तो सबको मानते हैं, अच्छे साधु है, पर तो भगवान का भव्य स्वरूप है, वो बिगुल काका जी ने बजाया, एस्टैब्लिश करा कि शास्त्री जी महाराज का स्वरूप है. हाँ, सब इनको शास्त्री जी महाराज के प्रसन्नता के पात्र जरूर मानते थे, लेकिन यही शास्त्री महाराज इनमें से काम कर रहे हैं वो मानना मुश्किल पड़ जाता है. हाँ, बोला भी जाता था कि योगी जी महाराज अच्छे जरूर है लेकिन शास्त्री जी महाराज शास्त्री महाराज थे. हाँ, ये सारी समझ इन्होंने रब आउट कर दी. हाँ, ગુરુ હરિને રાજી કરવામાં કોઈ વ્યક્તિ પદાર્થ बराबर શક્તિ के प्रसंग बीच में आड़े नहीं आए. આડે આવી જ નથી. અક્ષરધામના મહારાજ મળ્યા છે. अक्षरधाम के महाराज बाप काका जी तो इससे आगे कहते थे कि ये जो है वो ही तुम्हें अक्षरधाम में देखने में, छोगलाधारी महाराज के दर्शन नहीं होंगे. हाँ, महाराज इसी स्वरूप में तुम्हें दर्शन देंगे. हाँ. जनरल समाज क्या मतलब कि वो वहाँ जो अक्षरधाम में जो है वो यही है. हाँ, काका ने पूरी कॉइन की साइड ही बदल दी. ये जो है वो ही अक्षरधाम में है. प्रकट की वो उपासना है. અક્ષરધામના મહારાજ મળ્યા છે. હું પણ અક્ષરધામનો છું. अब मैं भी और इनके संबंध से मैं भी अक्षर रूप हूँ, गुणातीत स्वरूप हूँ. अपने आप को अंदर भी गुणातीत भाव में अखंड रहना है या रहता हूँ, ये कवायद वो देते थे. એવી અતૂટ આત્મીયતાથી ઉઠાવ લઈને પોતે તો ધન્ય आत्मा થયા. के साथ संत मेरा आत्मा, इसी सिद्धांत के ऊपर हाँ इन्होंने उठाव लिया. ये योगी जी महाराज है वही मेरी आत्मा है और आत्मा को कोई बॉर्डर नहीं है. हाँ, इस भावना से हर एक के साथ आत्मीयता से जुड़ गए थे और हर एक को अपने साथ समाज के साथ गुणातीत समाज में आत्मीयता से जोड़ दिए थे, दाखिल कर लिए थे. हाँ, हर एक को जो भी आता है इनका ये गुणातीत समाज मेरा है, मैं ये गुणातीत समाज का हूँ. और तब जाके सारा ये समाज डेवलप हुआ. ये सब संत लोग हुए, बहनें हुई. એવી અતૂટ આત્મીયતાથી ઉઠાવ લઈને પોતે તો ધન્ય થયા ને પોતે તો? હજારોને પોતે તો ધન્ય થયા ને धन्य थे, હજારોને ધન્ય કર્યા. धन्य कर दिया.
ये समाज में आने में एक धन्यता महसूस करी। तो दादू भाई ने हमें ऐसे समाज में जोड़ दिए। 1965 સુધીની સંસ્થાની કોઈ પણ એવી પ્રવૃત્તિ નહીં હોય कोई भी प्रवृत्ति, पत्रिका, ये वो, दादू भाई काका जी के नाम से ही लिखी जाती। और पुरानी पत्रिका की प्रेस नोट भी पढ़ो, हाँ, तो प्रकाशन स्थान तारदेव, हाँ, काफ़ी मंदिरें थे, पर सारा घेरअप तारदेव से ही होता था। કે જેમાં કાકા રસબસ ન બન્યા હોય हाँ, સમગ્ર ગુણાતીત સમાજ તેમની કાર્યશક્તિ માટે તેમની સેવા માટે हमेशा के लिए ऋणी रहेगा। તેમના નિરપેક્ષ ભાવ માટે નિર્દોષ બુદ્ધિ માટે સદાયનો ઋણી રહેશે सदाय नो, हाँ, काका जी के बिना गुणातीत समाज का इतिहास लिखा न जाए। भजन में भी आया है ना, हाँ, बस। सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन, सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन, सहृदयी ग्रंथ